आसान तरीके से बताएंगे आपको आज हम घर पर डोसा कैसे बनाया। दोस्तों डोसा तो हर किसी को पसंद है पर हर किसी को बनाना बिल्कुल नहीं आता। तो आज हम आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका बताएंगे, घर की बेसिक सामग्री से बताएंगे बनाना, और आज साथ में इसकी चटनी और डोसा और मसाला भी बताएंगे दोस्तों कैसे बनाते हैं। दोस्तों मेरे बेटे की बहुत दिनों से डिमांड थी, हफ्ते भर से डिमांड थी, मम्मी डोसा बनाओ, सांभर डोसा बनाओ, सांभर डोसा। परंतु दोस्तों समय नहीं मिलता था उसके लिए कि मसाला डोसा, सांभर डोसा ये सब उसके लिए बनाए जाए। आज समय निकाल के मैंने सोचा चलो उसके लिए बना ही देते हैं सांभर डोसा और साथ ही में चटनी दोस्तों। और जो ये रहेगी क्या बोलते हैं, मेरा सांभर और सांभर का मसाले का हम लिंक डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हम में शनि रोगी नहीं दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 कटोरी से नाप के 2 कटोरी हम यहाँ पे चावल ले लेते हैं दोस्तों, और 1 कटोरी ले लेते हैं हम यहाँ पे उड़द की दाल दोस्तों। तो उड़द की दाल हमारी बिना छिलके वाली है, तो हम नाप के यहाँ पे लेते हैं। 2 कटोरी चावल है, 1 कटोरी राइस है, वो दाल है दोस्तों। तो हम इसको अच्छे से डाल के बढ़िया सा पानी डाल के इसको हमें पहले अच्छे से धो लेना है, 2 से 3 बार 4 बार धो लेना है। इसकी जो गंदगी है वो बाहर कर देना। उसके बाद हमें इसे 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देना है। और फिर उसके बाद हम इसको भिगोने के बाद इसको हमें छान के और इसको हम फटाफट पीस लेते हैं। तो आप जब भी कभी सुबह मॉर्निंग में बनाइएगा तो आप इसे शाम को ही पीस के रख दीजिएगा, बाहर इसको गर्म जगह में रखिएगा, ताकि इसे गर्म जगह में रखेंगे तो बढ़िया सा फूल जाएगा दोस्तों। तो हम इस तरह से इसको पीस लेंगे। पीसने का ध्यान रखिएगा, आप जब भी इसको पीसिएगा ना बिल्कुल भी दरदरा ना रहे, एकदम से स्मूथ रहे, मतलब पूरी तरह से बारीक पिसा हुआ रहे, इस तरह का आपको इसको पीसना है दोस्तों। तो हम इसको सारा फटाफट पीस के एक साथ इसको इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। और इसे आप जितना ज्यादा लेट बनाओगे ना उतना आपका डोसा बनाने में मजा आएगा और बहुत ही अच्छे से डोसे बनेंगे दोस्तों। तो मेरा ये कहना, आप अगर जो सुबह मॉर्निंग में बनाओ तो आप इसे शाम को रख दो पीस पास के फ्री करके, फिर आप इसे मॉर्निंग में बनाओ। तो यहाँ पे हमने लिया कढ़ाई में ऑयल, 2-3 चम्मच ऑयल लिया है। यहाँ पे हमने डाल दिया मूंगफली, और यहाँ पे डाल देते हैं चने की दाल, उड़द की दाल थोड़ी सी डाल देते हैं, इसे हम हल्का सा भुनेंगे। और फिर हम यहाँ पे डाल दिए हैं लहसुन दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो भी हमें ऐड करना है वो चीजें ऐड करते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं अदरक और प्याज, बारीक कटा हुआ 1 कटोरी भरा हुआ प्याज, मतलब 1 कटोरी मतलब 2-3 प्याज थे, इन्हें भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लिए। यहाँ पे 2 टमाटर थे, इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर दिया। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया, मिर्ची ऐड कर दिया तीखी वाली, क्योंकि इसको तीखा भी तो करना है, चटनी बना रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी कलर वाली मिर्ची है, और ये 2 और मिर्ची हमने 3 डाल दिया, ये तीखी वाली मिर्ची है। तो हम यहाँ भी थोड़ा अच्छे से इनको पका लेते हैं। पकाने के बाद हम इसको ठंडा होने के बाद ही इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसे हम फटाफट पीस लेंगे। पीसते समय आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस पे पानी डाल लीजिएगा, आप उसके बाद ही इसको पीसिएगा, तभी आपकी बहुत ही अच्छी चटनी बन जाएगी दोस्तों। जैसे कि मेरी चटनी बनके हो गई तैयार। तो आप इसे चटनी इसमें लगाते हैं फटाफट अब दोस्तों तड़का। तो हम यहाँ पे रख दिए हैं बर्तन जिसमें हमें तड़का लगाना है, उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया, सरसों ऐड कर दिया, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे एक हमने मिर्ची को काट के डाल दिया तोड़ के, बस इसका तड़का लगा दिए। अब ये पूरी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है दोस्तों। अब आप इसे 2-3 दिन भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने लिया वापस से कढ़ाई में हमने ऐड कर दिया है राई, मतलब सरसों ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने 2-3 बारीक कटे, मतलब बारीक क्या बड़े बड़े काट दिए थे प्याज। और उसके बाद हम यहाँ पे प्याज को हमने थोड़ा सा हल्का सा पकाया, यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, यहाँ हम हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं, तीखी मिर्ची ऐड कर देते हैं, स्वाद अनुसार जितनी हमें आवश्यकता है। इसको हम थोड़ा हल्का सा पका लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा मसाला पक जाए। यहाँ पे हम साथ ही में ऐड कर दिया आलू। तो आलू दोस्तों आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज्यादा, आप इसे ऐसी भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है दोस्तों। यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया, बस हमने अब इसको भून लिया, इसको हम रख देते हैं दोस्तों। तो अब हमारा वो भी अच्छे से तैयार हो गया है स्टफिंग भरने का। और ये देख सकते हैं अब हमारा ये घोल भी हमने इसे 3-4 घंटे पहले पीस दिया था। तो दोस्तों मैं दिन में बना रही हूँ और मैंने दिन में पीसा है, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप रात में पीस के रख दें, ताकि आपके बहुत ही अच्छा सा फूल जाएगा, और फूला हुआ जो रहता है उसके बहुत ही अच्छे डोसे बनते हैं दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमने ले लिया है दोस्तों यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन, इसमें हमने पहले ऑयल लगाया है, आप कोई भी तेल लगा सकते हैं सरसों का छोड़ के। तेल लगाने के बाद हम यहाँ पे पानी डाले हैं। पानी आप इसलिए डालते हैं ताकि हमारे इसका टेम्परेचर अच्छा हो, उसके बाद हमें उससे पोंछ देना अच्छे से, और इस तरह से आप डालिएगा, और इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से इसको करते जाइएगा, बढ़ाते जाइएगा, हल्के हल्के हाथों से आपको चमचे से करना है, और मतलब
प्रेस करके नहीं डालना। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हल्के हल्के हाथों से डालिएगा और उसके बाद इसमें ऑयल डाल दीजिएगा, लगा दीजिएगा और आप इस तरह से इसमें आप स्टफिंग डाल दीजिएगा और इस तरह से आपका डोसा हो जाता है बनके तैयार। दोस्तों आप जब डोसा बनाए इस चीज का ध्यान रखें, आप उसे पहले ऑयल लगाएं, फिर उसमें पानी छिड़के उसको साफ करके फिर आप डोसा बनाएं, हल्के हल्के हाथों से बनाएंगे तो आपका डोसा बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस चैनल पे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को